जेईई मेन 2021 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 95% बच्चों को N3 माइनस का रेडियस बाकियों से छोटा लगता है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एनटीए के क्लासिकल ट्रैप में फंस चुके हैं। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द ionic radii of F minus and O2 minus respectively are 1.33 angstrom and 1.4 angstrom, while the covalent radii of N is 0.74 angstrom. The correct statement for the ionic radii of N3 minus from the following is। अब समझिए कि N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो इनके लिए हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 10 आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया। लेकिन इनको अट्रैक्ट करने वाले Z की वैल्यू जब निकाली तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ 9 आया। अब सोचने वाली बात है कि N3 माइनस का आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, फिर O2 माइनस का होगा और फिर F माइनस का होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ सबसे कम है। और हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रेडियाई है ना, बस ये फॉर्मुलेशन नहीं है, ट्रेंड बनाने के लिए E/Z कह सकते हैं। ठीक है, दिस नॉट अ फॉर्मुलेशन, ध्यान देंगे प्लीज, है ना। अब आगे की बात समझिए कि द आयनिक रेडियाई जो है वो किस तरीके से N पे डिपेंड करता है। अब N से कैसे कंपेयर करें, तो N जो है ना, N कोवेलेंट रेडियस है और ये जो कोवेलेंट है वो कभी भी छोटा होगा N3 माइनस के रेडियस से। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, सो फाइनल आंसर इज बी। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट।